नमस्कार जी, कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। और इस इंटरव्यू के माध्यम से हम आपके अनुभव लेकर पूरे देश को सुनाना चाहते हैं कि एक भारत यात्री क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है। तो इस संवाद में सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं रेखा कश्यप, कुरुक्षेत्र हरियाणा से भारत यात्री। आपकी शिक्षा दीक्षा परिवार के बारे में कुछ बताना चाहें? हाँ जी, मेरी शिक्षा ज़्यादा तो नहीं, मैं +2 तक पढ़ी हूँ। उस टाइम मतलब इतना ही पढ़ाते थे, तो मतलब और परिवार में मेरे 3 बेटियाँ, मेरे हस्बैंड और मैं हूँ। और मेरी तीनों बेटियाँ पढ़ती हैं। बड़ी बेटी ने MA की है, एक बेटी +2 में है, एक 10th में है। और मेरे हस्बैंड, हमारा अपना काम है लोहे का, गेट ग्रिल का जी। जब भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आपको सबसे पहले सुनने में जी कि ऐसी कोई यात्रा हो रही है, तब आपने डिसीजन लेने के टाइम जी क्या सोचा था, क्यों चलना है आपको, जी क्या कारण? जब पता चला कि हमें भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है सितंबर में, हमें 2 महीने पहले पता चला था, तो मैंने अपना नाम लिखवाया। सबसे पहले 2 महीने पहले इसलिए नाम लिखवाया क्योंकि कहीं मेरा नाम मिस ना हो जाए। देखो, ये एक महायज्ञ है यात्रा, और हमने मतलब पुराने टाइम की बातें सुनी है, यात्राएं के बारे में सुना। और जैसे कि आज़ादी की यात्राएं हुई, महात्मा गांधी जी ने करी और बड़े बड़े नेताओं ने की, उनमें तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो हम वो सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ। अभी इस यात्रा के जरिए हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इस यात्रा के जरिए अपने आप को दिखा सके कि हम भारत यात्री हैं। और एक ये है कि हम देश में अमन चैन शांति का संदेश लेकर भारत यात्रा के माध्यम से जो निकले हैं, जो आज हमारे देश में अमन चैन शांति भंग हो चुकी है, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है। अपने हमारे जो नौजवान युवा साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके रोज़गार को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। आज बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं बेरोज़गार, किसी के पास रोज़गार नहीं है। हम इस माध्यम से बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। युवा लोग जुड़ रहे हैं, युवतियाँ जुड़ रही हैं, और छोटे छोटे बच्चे 8-8 साल के बच्चे नारे लगाते हुए हमारे साथ 2-2, 3-3 किलोमीटर तक चले जाते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता हम कितनी दूर आ गए। बड़ा एक अद्भुत माहौल है यात्रा, बहुत करीब से देखा। यात्रा से आप जो पद पद एक एक कदम आप देश को नाप रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों के बीच से गुजर रहे हैं, इन लोगों से मिलकर आपको कुछ अनुभूति वो देते होंगे कि उन्हें क्या समस्याएं हैं, क्या तकलीफें हैं। इन समस्याओं और तकलीफों को दूर करने के लिए कैसे भारत का निर्माण करना चाहेंगे आप? हम इस यात्रा के माध्यम से स्वर्ण भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हमारा भारत तो पहले ही स्वर्ण था और अब भी नहीं रहा 8 सालों के अंदर। हम इस जो नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, हमारी बच्चियां मतलब सुरक्षित रहें, और शिक्षा मिले हमारे बच्चों को, चिकित्सा मिले, और हमारे मतलब देश में तरक्की हो। जो हमारा देश पहले तरक्की के निशान पे था, आज वो बिल्कुल जमी पे आ गया। आज हमें बताते हुए भी ये महसूस होता है कि क्या हमारे देश में कोई भी हमें पूछता है, जैसे कि यात्रा में बहुत NRI जुड़े हैं, बहुत विदेशों से लोग आ रहे हैं। इस चीज़ की मेरे को बहुत खुशी है कि हमारी यात्रा एक विदेशों में मतलब प्रचार कर चुकी है। विदेशों के लोग अपनी लाखों रुपए की टिकट कराकर इस यात्रा में जुड़ने के लिए आए हैं। देखो, उनको कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ वो दिल से जुड़े हैं। ये दिल से जुड़े हुए लोग हैं। इसमें हमारा नारा भी है, दिलों से दिल को कौन जोड़ेगा, हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। इस यात्रा के दौरान जब आप लोगों से मिल रहे हो, कई तरह की घटनाएं पेश आई, कोई ऐसी खूबसूरत सी मीठी याद जो आपके दिल में हमेशा याद रहेगी? एक खूबसूरत सी मीठी याद भैया, हम यहाँ पे थे महाराष्ट्र में, एक गांव से निकल रहे थे सुबह सुबह, तो उन लोगों ने एक चूल्हा जलाया हुआ था, चाय रखी हुई थी उस पर। तो जैसे हमने उनकी तरफ हाथ हिलाया, उन्होंने भी हिलाया, और उन्होंने हमें रोका। तो पूछा कि आप कहाँ से आए? मैंने कहा हरियाणा से आए। तो आप शुरू से कन्याकुमारी से साथ चल रहे हो? मैंने कहा, हमने बोला जो हम 5-7 जने थे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो आप वो बोले कि आप हमारे यहाँ चाय पी के जाना। तो मतलब ये देखो कि उनको दिल से उनको प्यार था, नहीं तो कौन किसी को रोकता है एक राहगीर को। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक अनजान, हम वो अनजान,
उन्होंने रोक के हमें मतलब चूल्हे पे चाय बना रखी, वो हम उनके यहाँ पर पी के आए। उनसे उन्होंने मतलब जो था उन्होंने मतलब अच्छे से हमारा वेलकम किया, मतलब बहुत ही लगा कि वो मतलब अनजान नहीं थे, शायद हमारा परिवार ही है। हाँ जी। अब इस यात्रा के आप लगभग आप 60-70% आपकी यात्रा हो गई है, अब खुद का होम स्टेट भी आने वाला है। जी। आपके राज्य की भी कई तरह की समस्याएं हैं, आपने करीब से देखा है महिलाओं की स्थिति, युवाओं की स्थिति, शिक्षा का स्तर जो अब जा रहा है। हरियाणा की सबसे बड़ी मूल समस्या क्या है अभी? सबसे पहले तो मैं एक आपको दुख की बात बताना चाहूँगी कि हमारी यात्रा के बहुत ही कम दिन रह चुके हैं, और उस चीज़ का भी हमें बहुत मतलब अंदर से मलाल हो रहा है कि बहुत ही जल्दी 5 महीने ख़त्म होने जा रहे हैं। मतलब अब जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं हमें लग रहा है कि नहीं अभी 1-2 महीना और चले यात्रा। तो हरियाणा में देखो हमारे वहाँ पे बच्चियाँ सेफ नहीं है। बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ पर सीएम है। छोटे छोटे बच्चों के साथ अत्याचार, बलात्कार, और हमारे वहाँ पे शिक्षा का स्तर भी बिल्कुल गिर गया। कई सरकारी स्कूलों को मतलब बंद कर दिया गया है, आंगनबाड़ियों को बंद कर दिया गया कईयों को, और रोज़गार तो बिल्कुल ही ख़त्म। अभी जैसे बच्चे अपने ये फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं, वो कभी कैंसिल हो जाते हैं, कभी वो लीक हो जाते हैं। मेरी बेटी ने 3 से 4 बारी मतलब 3 से 4 बारी उन्होंने फॉर्म भरा, तो कभी बोलते मम्मी पेपर लीक हो गया, वो घर भी नहीं पहुंचते तो बीच में ही फ़ोन आ जाते हैं मम्मी पेपर लीक हो गया, कभी आता है कि मैसेज कैंसिल हो गया। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चियां बेरोज़गार घूम रही हैं। इतना माँ बाप लोन लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके पास 3-3, 4-4 बच्चे हैं, आप उनको देखो कि वो बच्चों को कैसे पढ़ा रहे। उनके पढ़ने के बाद भी बच्चों को रोज़गार ना मिले तो सबसे बड़ी दुख की बात यही है। हमारे मतलब बच्चे चाहते हुए भी उनका मन है कि ये हो गया कि पढ़ के क्या करना है, जब कुछ मिल ही नहीं रहा है। 8 साल में इतना मतलब बहुत ही बुरा मतलब बीजेपी की सरकार ने स्तर गिरा दिया है। अभी महिलाओं की स्थिति जैसे आप देख रहे हैं, न केवल हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल है। देश के बहुत तमाम हिस्सों में महिलाएं बहुत संघर्ष कर रही हैं। हमारी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, हम उनके भविष्य को लेकर बड़ी चिंता में। मैं खुद 3 बेटियों की माँ हूँ। तो आप सभी की और भी माएँ हैं, हम जैसे भाई हैं जो हमारी छोटी बड़ी बहनें हैं, सबके भविष्य को लेकर चिंता है। आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से उन महिलाओं को, उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं उन बच्चियों को, उन बहनों को, उन माँओं को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि वो एक सत्ता बदले, अपने बच्चों का भविष्य स्वर्ण बनाए। हम ये नहीं चाहते कि हमें वोट दो, हम ये चाहते हैं कि आपको जिसके हाथों में अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित लगे, इन परिस्थितियों को देखते हुए, तो वो उन्हीं के हाथों में अपने देश की सत्ता को दें। और सत्ता को देते हुए एक बारी बटन दबाने से पहले एक बारी अपने बच्चों का भविष्य और उनकी सुरक्षा के बारे में जरूर सोचें। बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपने समय दिया और हमारी चर्चा करने के लिए आपका आभार। हम आशा करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा मुस्कुराते हुए पूरी हो, और दिल में जो मलाल है कि यात्रा के दिन कम बचे। हाँ जी। हम सभी ये जानते हैं कि अब असली यात्रा भारत की शुरू होने वाली है। जी। जब आपके कदम रुकेंगे तो भारत की यात्रा शुरू होगी, और हम ऐसी कई यात्राओं के साक्षी बनेंगे। उसमें आप सब हम एक दूसरे को दोबारा बहुत शुक्रिया।